नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन 1 है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, शेपिंग बिहेवियर, फैसिलिटेटिंग लर्निंग और गिविंग इंस्ट्रक्शन। टीचिंग जो है वो सबसे अच्छे से किस रूप में बताया जा सकता है? टीचिंग को सबसे अच्छे रूप में जानकारी ट्रांसफर करना होता है, व्यवहार को आकार देना होता है, सीखने को आसान बनाना होता है या निर्देश देना होता है। यानी कि टीचिंग को बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा तरीका से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो जो टीचिंग है ना, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, सीखने को आसान बनाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। टीचिंग का कौन सा लेवल जो है वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब आपको पता होगा कि टीचिंग का 3 लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो है वो आपका सबसे पहला लेवल होता है जहां बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, यानी प्री नर्सरी प्रेप 1 2 3 में जाता है बच्चा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग रटता है। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां 10वां 11वां 12वां ग्रेजुएशन में बच्चा जो है वो चीजों को समझना स्टार्ट करता है, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। अब जब बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है फिर आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जब बच्चा पीएचडी करने लगता है, थीसिस लिखने लगता है, कुछ चीजें इन्वेंट करने लगता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आपको लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कौन सोल्व करता है? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार विच इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जो हाईएस्ट है वो कौन सा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो हाईएस्ट है? तो आपको पता होगा कि क्रिएशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्रिएशन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर टीचिंग इज। जो लर्नर सेंटर टीचिंग में टीचर का जो मुख्य यानी कि मेन जो भूमिका होता है वो क्या होता है बताइए? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है लर्नर सेंटर में। नेक्स्ट है विच टीचिंग मेथड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग द मोस्ट। क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, इस चीज को समझिएगा। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग इसमें लेक्चर मेथड में आता है? बिल्कुल भी नहीं, लेक्चर आए दिए गया। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट मेथड में बिल्कुल, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां थोड़ा थिंक करते हैं कि कैसे होगा, क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। माइक्रो टीचिंग मेनली एम्स एट। जो माइक्रो टीचिंग होता है वो क्या एम करता है बताइए? तो माइक्रो टीचिंग जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव टीचिंग। अब बताइए कि इनमें से कौन जो है वो इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं कौन है? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि सिंपल है कि जब टीचिंग करते हैं हम लोग तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हैं ना आप? तो पहला तो ऑप्शन ए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बी भी है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रिजिड डिसिप्लिन,
अरे भाई फ्लेक्सिबल रहो, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डिक्टेटरशिप चलाना है वहां, बिल्कुल भी नहीं। और फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, समझ में आया नहीं समझ में आया। तो ए, बी और डी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां बोला है कि अफेक्टिव टीचिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। टीचिंग एट अ मेमोरी लेवल मेनली डेवलप, मेमोरी लेवल में क्या डेवलप होता है? तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का इमेजिनेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, रिकॉल एबिलिटी होगा, क्रिएटिविटी होगा। बताइए टीचिंग मेमोरी लेवल में क्या होता है? हम इमेजिनेशन नहीं करते हैं, इमेजिन करने का तो पावर ही नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो कुछ आता ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जो बोला टीचर वही सब सही, बोला दिन तो दिन, बोला रात तो रात। टीचिंग का जो मेमोरी लेवल है वहां क्या है, हम रॉट लर्निंग करते हैं, वहां क्रिएटिविटी होता ही नहीं है। वहां सिंपल है कि भैया रिकॉल करते रहते हैं, हम याद करने की क्षमता को आप मेमोरी लेवल में सीखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच टीचिंग एड अपील्स टू बोथ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस, यानी कि कौन सा टीचिंग एड जो है वो ऑडियो और विजुअल दोनों इंद्रियों को आकर्षित करता है? रेडियो, चार्ट, टेलीविजन, बैकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड। आपको तो पता है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो टेलीविजन होगा। बच्चे आजकल टेलीविजन से ज्यादा कुछ सीख लेते हैं, आपको पता होगा। छोटे छोटे बच्चे को आप देखिए, टेलीविजन, छोटे नहीं बड़े, हम लोग भी, सभी कोई जो है टेलीविजन से ज्यादा विजुअल, और विजुअल भी हो गया और ऑडियो भी आ रहा, मतलब मजा हो गया, फिर तो लर्न करने में परेशानी ही नहीं होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसको हम लोग एफए कहते हैं, है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एट द एंड ऑफ कोर्स होता है, ड्यूरिंग टीचिंग, बिफोर टीचिंग और आफ्टर एग्जामिनेशन। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग में से बहुत सारे टीचर भी होंगे, क्योंकि टीचर हैं तभी तो आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो चैप्टर पढ़ाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेते हैं, जिसको हम लोग स्कूल में बोला जाता है एफए होता है, FA1 होता है, FA2 होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोक्रेटिक मेथड इज बेस्ड ऑन, यानी कि सुकराती मेथड जो है वो किस पर बेस्ड है? लेक्चर पे है, क्वेश्चन आंसर पे है, डेमोन्स्ट्रेशन पे है, या फिर ड्रिल पे है? आपको पता है कि 11 नंबर का जो सोक्रेटिव मेथड है वो है कि भैया क्वेश्चन आंसर करते जाओ, प्रश्न और उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विच थ्योरी एम्फेसाइजेज लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करो, यानी कि कौन सा सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है? बिहेवियरिज्म है, गैसॉल्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, और कनेक्शनिज्म है। आपको पता है करके सीखने पर जो जोर देता है, जो करके सीखने पर जोर देता है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। जब तक आप रचनावाद नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, ये कहता है रचनावाद कि आप करो तब सीखो। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द सक्सेस ऑफ टीचिंग मेनली डिपेंड ऑन, अब देखो टीचर का सक्सेस जो है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, अब उसको देखना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टीचर्स क्वालिफिकेशन, सिलेबस, टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन, एग्जामिनेशन सिस्टम। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? कौन जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है? बताइए जल्दी से, करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो होगा क्यूरियोसिटी, ऑप्शन सी जो है वो
करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टीचर स्पीक्स कंटिन्यूअसली, स्टूडेंट रिमेन साइलेंट, टू वे इंटरेक्शन अकर्स और नोट्स आर डिटेक्टेड। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टू वे इंटरेक्शन अकर्स, यानी कि बच्चे भी बोले, टीचर भी बोला, फीडबैक भी आया, समझ में आया, तब होता है। तो ये आपका अफेक्टिव माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे विच लेवल ऑफ टीचिंग इज टीचर सेंटर। अब कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग में जो है वो टीचर सेंटर होता है। तो आपको पता है कि जहां बच्चा टीचर जो है आया और रटवाना स्टार्ट किया, जहां टीचर आया और रटवाना स्टार्ट किया, तो रटवाना कहाँ स्टार्ट करता है, तो टीचिंग का पहला लेवल में, और पहला लेवल का नाम क्या है, तो मेमोरी लेवल नाम है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अ गुड टीचर शुड प्राइमरीली बी, एक अच्छे शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए कि एकदम अथॉरिटी दिखाता है, हाँ मैं हूं, ऑल इन वन, मैं ही हूं, या बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। टीचर को बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली रहिएगा तो बच्चे सीखेंगे भी नहीं। तो ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। अब आता है बारी ऑप्शन सी का, एक्नॉलेजेबल होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। जानकार तो होना चाहिए, टीचर को जानकार तो होना चाहिए, लेकिन एगो सीखने का सूत्रधार होना चाहिए, यानी कि जो ज्यादा अच्छा है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आपका फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग करेक्ट जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विच टेक्निक इज बेस्ड फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है, और ये कहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली रेफर्स टू, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो किस पर जोर देता है, बताइए। नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, पर्सनालिटी ट्रेट, एग्जामिनेशन स्किल। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा जो इंफेसाइज करता है एबिलिटी टू टीच, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, इवैल्यूएशन हेल्प अ टीचर टू पनिश स्टूडेंट। इवैल्यूएशन जो है यानी कि मूल्यांकन एक शिक्षक की मदद करता है, कैसे, स्टूडेंट को पनिश करने में, उठाया डंडा मार दिया 4 डंडा, नहीं। कंपेयर लर्नर, यानी कि लर्नर को यानी स्टूडेंट को कंपेयर करने में, बताइए जल्दी से, बिल्कुल भी नहीं, कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। इंप्रूव टीचिंग मेथड, बिल्कुल, कौन बच्चा सीखा कौन बच्चा नहीं सीखा, हम अगर पढ़ा रहे हैं कितने बच्चे गेट कर रहे हैं हमारा पॉइंट को, गेटिंग माई पॉइंट, और कौन से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, ये हम इससे इवेलुएट करते हैं कि कितना इंप्रूव हुआ टीचिंग मेथड में, यानी शिक्षण विधियों में सुधार करने का ये इवेल्यूशन है। समझ गए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तम लगा करके शेयर कीजिए। हम आपको जेट और नेट दोनों के लिए पेपर 1 का और पेपर 2 कॉमर्स का तैयारी करवाते हैं। आप नया है तो जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन मिलेगा। धन्यवाद।